यूट्यूब चैनल। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखा, Ctrl+F5 होता है स्लाइड शो शुरू करने का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई आज की वीडियो होने जा रही है द रियल कन्फ्यूज़न के ऊपर, जो कि है अपना 4600 ग्रेड पे साउथ में और 2400 और 2800 ग्रेड पे नॉर्थ में। मेन तो यही कन्फ्यूज़न है। मेरे मार्क्स है 323। शिफ्ट थी 20 जनवरी। कैटेगरी है ओबीसी। और क्या होता है, बस। ठीक है, तो मेरे मार्क्स है 323। देख पा रहे हैं कि मैं भी इसी कन्फ्यूज़न में हूँ कि क्या मिल सकता है और क्या लेना चाहिए। तो बहुत कन्फ्यूज़न है भाई। तो मैं कुछ सॉल्यूशन बता पाऊँ या नहीं बता पाऊँ ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोज है क्या कौन सा। वैसे इसके इसी वीडियो के ऊपर मैं 2 बार काम कर चुका हूँ, मेरी दोनों वीडियोस खराब हो चुकी हैं। तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ पहली वीडियो में जो जोश होता है ना, वो जोश कोशिश करता हूँ कि वापस आए। तो स्टार्ट करते हैं भाई फिर। भाई छाल भाई 4800 ग्रेड पे नहीं है भाई, 4800 ग्रेड पे कोई नहीं है अब की बार। इसको काट देता हूँ मैं। तो 4600 ग्रेड पे भाई मोस्टली तो कन्फ्यूज़न इसी के अंदर होता है। 4600 ग्रेड पे में जीएसटी कस्टम्स और एक्साइज में, क्योंकि सीबीआईसी की जो वैकेंसीज होती हैं जो कि आपको 2664 2664 है, तो मेनली कन्फ्यूज़न इसी के इसमें होता है, क्योंकि यही पोस्ट है जो सबसे लास्ट तक मिलती है, सबसे लास्ट रैंक तक, और चेन्नई तक भेज देती है। और इसमें वर्दी भी है, तो बच्चों को कोई दिक्कत भी नहीं है लेने में। 3 सितारे लगते हैं कंधे पे, बच्चे भी चौड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई इंस्पेक्टर बना है बंदा। तो ये पोस्ट काइंड ऑफ मनचाही भी हो जाती है, वैकेंसीज भी ज़्यादा आती हैं और लोगों को पसंद भी आती हैं। वर्दी होती है तो थोड़ा रोला भी जमा लेते हैं। तो मेनली यही पोस्ट होती है। बाकी जो ऊपर की होती है एमईए, सीएसएस, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब ऊपर हो जाती हैं, ये पहले ख़त्म हो लेती है। ये कन्फ्यूज़न वालों के पास बचती नहीं है ये। तो कन्फ्यूज़न वालों के पास सिर्फ सिर्फ जीएसटी बचती है, मतलब सॉरी सिर्फ सीबीआईसी बचती है और कुछ नहीं बचता। फिर वो सीधा नीचे आके पढ़ते हैं। तो आज कन्फ्यूज़न वालों की बात करेंगे, ऊपर वालों की। भाई तुम्हें मिला पड़ा है, तुम छोड़ दो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, अभी छोड़ के चले जाओ। फिर है भाई 2400 2800 ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे में अपनी आती है 4600 ग्रेड पे, सॉरी अरे क्या बोल गया, 2800 ग्रेड पे में आती है अपनी ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर भी 3 उसमें होती है, सीजीए, सीजीडीए और सीएजी। ये अलग अलग होते हैं और अलग अलग, मतलब अलग ही वीडियो बनाएंगे फिर। अलग अगर अलग है तो अलग ही वीडियो बनाएंगे। टीए, एसए, पीए तीनों 2400 ग्रेड पे की होती हैं। और टीए मतलब टैक्स असिस्टेंट, एसए sorting असिस्टेंट, पीए पोस्टल असिस्टेंट। होपफुली आपको पता ही होंगे ये चीज़ें, सीजल वाले हो तो। और इनकी बात है कि ये होम स्टेट और नॉर्थ, मतलब क्या था, होम स्टेट में मिले या फिर नॉर्थ में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, यहाँ पे मिले तो इनकी इनको इस कैटेगरी में रखते हैं। और पीछे वाली वो जो 4600 की थी, जो कि ये जीएसटी वीएसटी, ये साउथ की थी। साउथ मतलब चेन्नई, हैदराबाद गए ये, मतलब थोड़े दूर गए, तिरुवनंतपुरम। तो इनकी इनका कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि नंबर इतने होते हैं ना 323, कि आरबी वाले सर ने बता दिया कि 323 ही कट हो जाएगी। तो अगर जीएसटी में टपके तो भी सीधा चेन्नई में टपकेंगे। तो कन्फ्यूज़न ये है कि चेन्नई में टपके या अपने होम स्टेट में टपक लें। मेन यही है कन्फ्यूज़न। तो आते हैं द रियल कन्फ्यूज़न के ऊपर। फिर से 4800 भाई मैंने बनाई है और पता नहीं क्यों 4800 लिख दिया। ठीक है, मेन कन्फ्यूज़न पे आते हैं। 4600 इन साउथ और 2400 2800 इन नॉर्थ। भाई अगर तुम 4600 साउथ में लेते हो, तो मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो एक बार 4600 साउथ में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि या तुमने तैयारी में टाइम लगाया है, एफर्ट्स लगाए हैं, 1 साल तो नहीं, मोस्टली बच्चे 2 साल 3 साल लगाते हैं। अगर तुमने इतना टाइम लगाया है तो तुम यही चाहोगे कि मेरे को यार इंस्पेक्टर मिले, मैं इंस्पेक्टर से नीचे ना जाऊं, क्योंकि इतना इतने एफर्ट्स मारने के बाद टीए पीए एस से ऑडिटर पे जाने का मन नहीं करता। एक तो सैलरी वाइज भी फिर घर वाले भी सोचते हैं कि भाई 2 3 साल लगाया,
घर वाले तो नहीं सोचते, घर वाले तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन अपने ही दिमाग में आती हैं चीज़ें कि यार इतना टाइम लगा दिया और इंस्पेक्टर भी नहीं बनेंगे, तो फिर खुद को ही मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो इसलिए बच्चे कहीं भी जाने को तैयार है, तो इसलिए वो 4600 ले लेते हैं और जीएसटी ले लेते हैं, और जीएसटी मिलती है, मतलब सीबीआई से मिलती है जीएसटी के नहीं, कस्टम्स एक्साइज और जीएसटी तीनों आती हैं उसके अंदर, तो सीबीआई से ले लेते हैं। लेकिन जो दिमाग से थोड़ा खेलते हैं, मतलब थोड़ा दिमाग चलाते हैं और अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं थोड़ा सोच समझ के, वो हमेशा 2400 2800 ग्रेड पे नॉर्थ को ऊपर रखेंगे। टीए दिल्ली, मतलब मोस्टली दिल्ली वाले होते हैं। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा वाला यही चाहेगा कि उसको हरियाणा में मिल जाए या फिर दिल्ली में मिल जाए, पहली प्रेफरेंस वो, फिर भी वो दिल्ली में रखेगा, क्योंकि हरियाणा का जोन थोड़ा बड़ा है तो कहीं पे भेज देते हैं, तो फिर भी वो दिल्ली रखेगा। तो बच्चे जो बाद में पछताना नहीं चाहता, जो बाद में डाउट में नहीं आना चाहता, वो सीधा 2400 2800 को दिल्ली का फर्स्ट प्रेफरेंस रखेगा अपनी, जो भी कन्फ्यूज़न में है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो पहले ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। बाद में वो 1 साल बाद अगले सीजन में दोबारा बैठते हैं। देखा नहीं अभी 2022 के, 23 के, इवन 2018 से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2018 से, वो 2024 के मेंस में बैठ रहे हैं। 6 साल के बाद भी मायने रखते हैं 6 साल, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुमने काइंड ऑफ 1/10 अपनी जिंदगी सीरियल को दे दी, उससे आगे तो क्या बढ़ोगे तुम। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहले चेन्नई चले जाते हैं और फिर बाद में फाइट करते रहते हैं कि वो नॉर्थ में आ जाए। ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कह रहे हैं कि भाई साउथ की इंस्पेक्टर छोड़ दूंगा, बस मेरे को दिल्ली में टीए या ऑडिटर दिला दो। मतलब दिल्ली में टीए ऑडिटर के लिए एफर्ट्स मार रहे हैं वो, इंस्पेक्टर में होने के बजाय भी वो चीज़ कैसे भी करके आए, पे प्रोटेक्शन लेके आए, चीज़ कैसे भी लेके आए, लेकिन भाई टीए फिर भी टीए रहेगा ना। वो जो बंदा इंस्पेक्टर पे काम कर चुका है वो टीए पे काम नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आने को तैयार है। तो कुछ तो बात होगी उनके दिमाग में, उनका दिमाग ऐसा भंडे तो है नहीं, कुछ तो सोच समझ के दोबारा तैयारी कर रहे होंगे वो। अगर वो 4600 में ही इंस्पेक्टर में ही दिल्ली आना चाहे तो मैं मानता हूँ, चलो अपनी लोकेशन इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन वो तो अपनी लोकेशन इम्प्रूव कर रहा है अपनी ग्रेड को नीचे मतलब डेप्रिशिएट करके। तो ये सोचने वाली बात है। और ऐसा ही वो ही नहीं, 3 3 4 4 सब साल जो जिन बंदों ने इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर लिया, चेन्नई तिरुवनंतपुरम इन साइड हैदराबाद साइड, वो भी आने को तैयार है 3 3 4 4 साल बाद। जो मानो कि उनका तो सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन भी थोड़े साल में हो जाएगा, 2 3 साल में, और फिर भी आने को तैयार है 2400 2800 पे। क्यों भाई? अगर सोचने बैठोगे ना तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे जो आने पे मजबूर कर देते हैं। वो एग्जाम्पल भी मैं अगर देना चाहूँ तो जैसे मान लो, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल ही लेता हूँ, डेली लाइफ के। मान लो मैं, आपके किसी फ्रेंड की शादी है, आपके किसी रिलेटिव की शादी है, आपको जाना है, नहीं जा पाओगे शादी में। क्यों? क्योंकि आप अगर साउथ में पोस्टेड हो तो आपको कम से कम 15 दिन पहले या महीने पहले आपको प्री प्लान करना पड़ेगा कि मैं कैसे जाऊंगा, किससे जाऊंगा, कब आऊंगा। जाने से पहले आने की सोचनी पड़ती है कि तुम कब आओगे वापस और कैसे आओगे वापस। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मन में आई उसी दिन उठा के चल दिया झोला, बस चलो भाई घर चलते हैं। ऐसे भी आ सकते हो, लेकिन वही बात है फिर, तुम्हारे साउथ में पोस्टेड होने का मतलब नहीं है कुछ, सैलरी तो बचेगी नहीं। तुमने जिस दिन सोचा उसी दिन आने की सोचोगे तो 10 12 15 हज़ार की तुमको एक तरफ की फ्लाइट पड़ेगी, तुम्हारे तो गए 30 हज़ार रुपये। इतना ही तो तुम कमाओगे, 65 70 के आसपास, इतना ही मिलता है इन हैंड। कभी सोचो ना 90 हज़ार मिलते हैं, नहीं। अगर एचआरए हटा दो तो 65 या 67 थाउजेंड मिलती है तुमको इन हैंड सैलरी। और एचआरए हटाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम क्वार्टर लोगे ही लोगे वहाँ पे। और अगर चेन्नई में बाहर जाके रहोगे तो भी तुम्हारा इतना क्वार्टर जितना खर्चा आ जाएगा। तो तुम सोचोगे यार 2 BHK मिल रहा है तुम्हारे एचआरए में, तो तुम वही रह लो, क्वार्टर ही ले लो। 67 हज़ार इन हैंड आएगी, बहुत रहेगी। फिर तुम घर आओगे, अगर जबकि जब आने की सोची तो 12 13 15 हज़ार की फ्लाइट सीधी गई, 30 हज़ार सीधे गए, 67 में से बच्चे 47। अब वहां पे घर से दूर भी रह रहे हो, 47 हज़ार तो 2400 ग्रेड पे वाले के पड़ जाते हैं अपने होम स्टेट में। तुम बेसिकली नाम नाम के लिए रह रहे हो दूर, कोई तुम्हारा फायदा नहीं है उसके अलावा।
फिर भी बच्चे कहेंगे भाई कम से कम इंस्पेक्टर तो हूँ, बाहर हूँ, दूर घर से दूर हूँ, लेकिन कम से कम मोहल्ले में, समाज में, अपने रिलेटिव में ये तो रहेगा कि बच्चा इंस्पेक्टर है। भाई मानता हूँ ये बात हरियाणा वालों से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये चीज़। मतलब अपने मोहल्ले और रिलेटिव्स में रोला बनाना कि छोरा इंस्पेक्टर है, ठीक है। लेकिन तुम एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो यार, कि तुम्हारे घर वालों से किसी ने पूछा कि भाई आपका लड़का क्या करता है, आपका लड़का, फिर आपके घर वाले कहेंगे हमारा लड़का तो जी जीएसटी इंस्पेक्टर है। तो रिलेटिव क्या करेगा, वाह भाई वाह 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 वाह, मजे आ गए, मतलब मौज हो गई जी आपकी, तो आपके जीवन के तो सारे कर्म पुण्य में बदल गए, मतलब जो भी है बहुत करेगा। फिर कहेगा जी कहाँ पे है, फिर वो कहेंगे चेन्नई। तो फिर वो कहेगा जी थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं हो गया, थोड़ा सा पास आ जाता तो सही रहता। तो ये बात कह रहा हूँ कि मैं, तुम हर तरीके से हाथ में लड्डू नहीं रख सकते। तुम एक ही चीज़ ले पाओगे, लोकेशन या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट नाम, ठीक है। और यहीं पे अगर तुम्हारे तुम्हारे रिलेटिव्स ने पूछा कि भाई लड़का क्या करता है, और तुम्हारे घर वाले कहेंगे जी टैक्स असिस्टेंट है, बोला कि घर वो रिलेटिव बोलेंगे कि नहीं यार कोई नहीं, चलो ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है जी, बोल दिल्ली में, चलो कम से कम अपने आसपास तो है, अपना लड़का अपने पास हो, वही सबसे बेटर चीज़ है। तो वहाँ पे लोकेशन के ऊपर उन्होंने कह दिया कि नहीं थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, और यहाँ पे पोस्ट के ऊपर कह दिया, तो तुमको कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल सकती, ये तुम मान के चलो। तुम सोचो कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो नहीं हो पाओगे। तुम्हारे मन में ये रहेगी रहेगी कि मैं अगली बार का सीजीएल का अटेम्प्ट दूं। और अगर तुमने सीजीएल का अटेम्प्ट दे रहे हो तुम दोबारा, क्योंकि सेटिस्फाइड तो हो नहीं, दोगे तुम, अगर दे रहे हो तो भाई अपने घर के आसपास रह के ज़्यादा बढ़िया दे पाओगे, या फिर चेन्नई रह के ज़्यादा बढ़िया दे पाओगे। मैं मान लो दिल्ली रहना चाहता हूँ, और मेरे को अगर सीजल का नेक्स्ट अटेम्प्ट देना हुआ, तो मैं दिल्ली में ही रह के, मतलब अपने घर पे रह के बढ़िया अटेम्प्ट दे पाऊंगा ना। बाहर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, पढ़ाई तुम सोचोगे यार जीएसटी इंस्पेक्टर बन के पढ़ लूंगा मैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बाहर रहते हो ना, कुछ पढ़ाई नहीं होती है, कपड़े तक खुद धोने पड़ते हैं। मैं 5-6 साल बाहर ही रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या क्या होता है। कपड़े तक खुद धोने पड़ते हैं, खाना खुद बनाना पड़ता है, खाना अगर तुम बाहर से भी खाओगे तो बाहर ढूंढने में टाइम चला जाएगा, तो फिर तुमको खाना क्या है, ठीक है। और खाने के लिए पैसे भी ज़्यादा दोगे, ये भी ढूंढोगे कि तुमको खाना क्या है, खाना पसंद भी नहीं आएगा, और तुम पहली बात तो रोज रोज डोसा भी नहीं खा पाओगे चेन्नई में, ठीक है। और तुमको ढूंढना भी पड़ेगा, पैसे भी ज़्यादा दोगे, टाइम भी वेस्ट करोगे, कपड़े धोने पड़ेंगे। तुम कहोगे वॉशिंग मशीन, मतलब धोबी लगा लूंगा मैं, धोबी के पास जाके बोल दोगे भी तो कि इल्ला है कपड़े, इल्ला है, इल्ला है, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आएगी भाई। लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, हर चीज़ का छोटा से छोटा चीज़ सोच के दोगे ना तुम, तो बहुत चीज़ें निकल के आएंगी जिससे तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। और यही कहानी उन लड़कों के साथ हो रही है। मेरे नोन में ऐसे काफ़ी लड़के हैं जिनसे मैंने बात की, यही कहानी हो रही है उनके साथ भी, वो आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं टीए में भी आ जाऊंगा मैं, टीए में भी। मैं एक लड़का तो ऐसा है, दिल्ली पुलिस ऐसा ही छोड़ के गया वो, जीएसटी इंस्पेक्टर चेन्नई में। किसी, वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि दिल्ली पुलिस एसआई क्यों छोड़ी उसने, वरना वो छोड़ता नहीं। लेकिन वो दिल्ली पुलिस एसआई छोड़ के चेन्नई में गया है जीएसटी इंस्पेक्टर बनने, और वो कह रहा है मैं ऑडिटर बन के आ जाऊंगा दिल्ली में, मेरे को मिले तो ऑप्शन। तो कुछ तो रीज़न होगा ना। तो भाई पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही अपने हिसाब से सोचना और हिसाब से भरना, क्योंकि ये मौका तुम्हारी बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स के बाद तुमको मौका मिलता है कि तुम पोस्ट प्रेफरेंस भरो, ठीक है। हर बार नहीं मिलता है, हर बार किस्मत भी नहीं चमकती है। तुम्हारे अगर कंफ्यूजन वाले नंबर भी आए हैं ना, तो तुम उसका दुख मनाने की बजाय खुशी ज़्यादा मनाओ, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी तुम्हारे से भी बेहतर तैयारी थी, और उनके नंबर 310 के आसपास बन रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो दुखी होने की बजाय खुशी मनाओ पहली बात तो, और पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ी वाइजली भरो। मेरा ओपिनियन यही है कि अगर तुमको नाम से तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ना, मेरे मत जाओ फिर 40 की तरफ, क्योंकि नाम फिर कुछ नहीं है उसमें। अपने घर पे रहो, तैयारी देखो तुमको करनी करनी है, साफ सीधी बात, तैयारी तुमको करनी करनी है। अपने घर पे रह के करोगे तो ज़्यादा बढ़िया कर पाओगे। पेपर भी देने जाना पड़ेगा ना, तो यहीं की दिल्ली में चले जाओगे तुम पेपर देने। मैं दिल्ली के एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिल्ली चाहिए।
साफ सीधी बात। तो दिल्ली में तो पेपर देने चल जाओगे, वहां पे तुमको सेंटर कहाँ मिलेगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में सोच लिया है कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है क्या नहीं आ सकती, तो मैं डीपली एनालाइज करके बैठा हूँ। तुमने भाई तुम घर के लिए जाना चाहोगे ना, तो घर पे तुम जिस टाइम तुमने सोचा, मैंने जिस टाइम भी सोचा कि मेरे को आज घर जाना है, सैटरडे संडे छुट्टी है, मैंने शुक्रवार को सोचा है रात को है कि चल घर निकलते हैं, वहीं के वहीं उठाऊंगा बाइक गाड़ी जो भी है, या बस में जाऊंगा, कैसे भी जब के जब निकल लूंगा। लेकिन उसमें क्या निकल पाओगे तुम? नहीं निकल पाओगे। चलो ठीक है, बाहर रहोगे तो तुम बाइक भी नहीं रख पाओगे। कभी सोचो ना कि बाइक ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, यूँ ले लेंगे, तुमको पता है एक साल बाद तुमको वापस जाना है तैयारी करके, ये उम्मीद तो रहेगी कि मिल जाएगा। तो तुम सोचो कि एक साल बाद तो तैयारी करके वापस जाना है, ना तुम बाइक लोगे ना तुम गाड़ी लोगे, ऑटो में बैठ के तुम जाओगे। ऐसे भी बंदे देखे मैंने कि मतलब खुद बताते हैं कि भाई तुम सोच रहे हो ना कि तुम जीएसटी इंस्पेक्टर हो, नहीं हो तुम, मतलब हो लेकिन वो फीलिंग नहीं आती तुमको कि तुम इंस्पेक्टर हो। ऑटो में बैठ के तुम जाते हो, टोपी लगाए रखते हो, और ऑटो में तुम ऑटो का किराया दे रहे हो, कि इंस्पेक्टर वाली फील बिल्कुल नहीं आती भाई। अगर इंस्पेक्टर भी बन रहे हो ना तो अपने होम स्टेट में बनते हो, तभी रोल है उस चीज़ का। ठीक है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो सब नॉर्मल है। चेन्नई में कोई नहीं पूछता किसी इंस्पेक्टर को, वहाँ के लोग बिजनेस में जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं, उनका माइंड ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो ये मत सोचो कि वहाँ पे जाके कुछ रोला वोला जम जाएगा, नहीं। बस यहीं पे तुम्हारे रिलेटिव्स को थोड़ी, रिलेटिव्स की चल जाएगी थोड़ी, घर वाले तुम्हारे थोड़े वो होता है ना, सीना चौड़ा हो जाता है, वो हो जाएगा। लेकिन तुम देखो तुम कहाँ पे खुश रहोगे, या तुम बाद में भी ले लोगे जीएसटी इंस्पेक्टर, तुम होम स्टेट में भी ले लोगे, लेकिन तैयारी बेटर तुम यहीं पे कर पाओगे। तैयारी तुमको दोनों जगह करनी है। ठीक है, मैं फोर्स किसी को कर नहीं रहा, और मेरे फोर्स करने से कोई होता भी नहीं है। तो मेरे को भी अभी, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को अभी थोड़े टाइम पहले तक यही थी कि मैं लूंगा तो जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर सीबीआईसी ही लूंगा, 4000 ही लूंगा, चाहे मेरे को मिले चेन्नई के अंडमान निकोबार मिले तो भी लूंगा मैं। लेकिन अभी कुछ थोड़े बहुत सिनेरियोज ऐसे हुए हैं कि मेरे को थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ गई कि यार 4600 इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए हैं। एक एग्जांपल ही बताऊँ तो, मेरे को मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मेरे को जाना है, लेकिन मेरे को पता है नहीं जा पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं चेन्नई हुआ तो मैं उस टाइम नहीं जा पाऊंगा, और मेरे को जाना है। तुम कहोगे कि भाई आ जाइयो टिकट करके, इतना भी पैसा क्या बचाना। ठीक है मैं आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके 10 दिन बाद मेरा पेपर है दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि पेपर तो पहले भर चुका ना मैं, वो सेंटर तो दिल्ली में पेपर है, अब मैं फिर से आ जाऊँ? नहीं ना। मान लो कुछ ना हो घर पे, बहुत अर्जेंट ज़रूरत आ जाए 10 दिन के बाद ही, तो क्या महीने के अंदर 3 बार आओगे तुम? नहीं आ पाओगे। और आ गए तो फिर जीरो हो तुम सैलरी के मामले में। ये क्या बन गया? हाँ, जीरो तुम सैलरी के मामले में फिर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डीपली एनालाइज करो, अपने ज़रूरतों को, अपनी ज़रूरतों को एनालाइज करो कि तुमको क्या चाहिए और तुम्हारे लिए क्या बेस्ट सूटेबल है, और उस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरो। रील देख के, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख के, किसी की बातें सुन के, इंस्पेक्टर का हवा सुन के मत जाना। तुम ले लोगे, 4600 ले लोगे, आई नो, बट थोड़ी लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस में घर रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी सैलरी का बता देता हूँ मैं, सैलरी दोनों में सेम पड़ेगी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है तुम्हारी इसमें। 2400 2800 में, 2400 में मान लो 45 के आसपास पड़ेगी, और 2800 में पड़ेगी तुम्हारी 52 के आसपास, इतना ही फ़र्क है। और तुम्हारी 4600 में पड़ेगी, मैंने बता दिया, 67 के आसपास। जब तुम एचआरए हटा देते हो और तुम रहोगे क्वार्टर में ही रहोगे, मेरे को पता है, बाहर रूम लेने की बजाय तुम क्वार्टर में रहोगे, 2 BHK मिलेगा, उसी रेट में मिलेगा, और वो महंगा मिलेगा, तो तुम वहीं रहोगे। तो वो तुम हटा दो, सब क्वार्टर में रहते हैं, 67 के। ठीक है, 67 के। अब तुमको एक बार भी, महीने में एक बार तो आओगे घर, एक बार भी तुमको आना पड़ा ना, 15,000 रुपये गए सीधे आने जाने के, इसमें से माइनस कर दो, कितने बचे? आ गया 52 के पे, सीधा बराबर आ गया 2800 ग्रेड पे के। और पंता ये 2400 ग्रेड पे से तुम 5-7 हज़ार रुपये जाता हो, तो वही बात है, 5-7 हज़ार के लिए थोड़ी पड़ेगा वहाँ पे, गुजरा सॉरी,
चेन्नई में। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो एनालाइज कर लेना कि तुमको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो ज़्यादा ही बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है। इतना तो तुम मतलब सीजन वाले हो, तुम कर लोगे एनालाइज। मेरा सिर्फ मोटिव यही था कि तुमको ये बताना कि सब कुछ 4600 नहीं होता। लोग 2400 2800 लेके भी खुश हैं। और वो जो 2018 से जो पेपर दे रहे हैं ना, वो दिल्ली में पोस्टेड है, ये बात याद रखना। 2018 से जो पेपर दे रहे हैं, वो देखी होगी ना तुमने इंस्टा पे रील, कि 2018 से पेपर देने लग रहे हैं, 2019 के भी हैं, 20 के भी हैं, वो दिल्ली में पोस्टेड हैं, अपने घर हैं, जब पेपर दे पा रहे हैं बार बार। वरना तुम नहीं दे पाओगे। दे भी लोगे तो एक दो बार और दे लोगे, फिर नहीं करो, फिर यही सोचोगे कि छोड़ो यार, जो चल रहा है चलने दो। फिर तुम मुझसे भी दुखी हो जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली कहाँ रहेगी? फैमिली को सबकी फैमिली साथ में नहीं रह सकती, क्योंकि फैमिली भी तो वर्किंग होती है। तो सबकी फैमिली साथ में नहीं रह सकती। आजकल तो बीवी भी वर्किंग होती है, मम्मी भी वर्किंग होती है, पापा भी वर्किंग होते हैं, तुम किसी को पास भी साथ में नहीं लेके जा सकते, तुम भी नहीं जा सकते वहाँ पे। बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। सब कुछ एनालाइज करो, फिर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना। 4600 भरना हो तो 4600 भरो। किसी को भाई ऑब्सेशन ही है कि भाई मेरे को चाहिए ही 4600, भाई बेशक भरो 4600, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थोड़ा वाइजली सोचेगा वो पछताएगा नहीं, बस इतना है। तो बाकी तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ दो चार चीज़ें और हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसी वीडियो में करूँगा तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। कुछ एक दो वीडियो और बनाऊँगा। और कैसी लगी वीडियो, ये वो शेयर, फॉलो, सॉरी शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक, हाँ ये चारों चीज़ें कर देना। बाकी और बता देना कमेंट में कि कैसी है वीडियो। अगर अच्छी है तो भी बता देना, और बेकार है तो भी बता देना, बंद कर, और चैनल बंद करना है तो भी बता देना। चैनल मतलब कि भाई तो तू बहुत ही ज़्यादा बेकार बना रहा है, तो वो भी बता देना, मैं वो भी देख लूँगा। मतलब बंद तो नहीं करूँगा पर कुछ और कर लूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी बाय। जाओ जाओ।